हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके चैप्टर न्याय को आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो आज के इस चैप्टर में मैं इन सब टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो आइए एक बार जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्याय क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्याय के विभिन्न आयाम। एंड नेक्स्ट होगा हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। एंड में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। सबसे पहले न्याय क्या है, आइए समझते हैं न्याय को। न्याय का जो संबंध है वह हमारे जीवन से जुड़ा होता है, हमारे जीवन काल से जुड़ा होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर हमारा हक होता है और उसका हमें न्यायिक रूप से मिलना या प्राप्त कर लेना ही न्याय कहलाता है। न्याय हमें कई प्रकारों से मिलता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कानूनन रूप से, राजनीतिक रूप से एवं इत्यादि। तो बेसिकली कानून न्याय क्या होता है, मान ले कि जब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है या कोई दुर्घटना घट जाती है जो हमारे लिए इंसाफ नहीं होती है, या मान ले कहते हैं ना जब हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, तो जब ऐसी सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं या ओवरकम हो जाते हैं, तो जब हमें इंसाफ मिल जाता है तो वह हमारे लिए न्याय कहलाता है। और समझते हैं न्याय को। अगर दूसरे शब्दों में न्याय को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और उसका हमें हर्जाना मिल जाए या इंसाफ मिल जाए, वह न्याय कहलाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पिछले पॉइंट में। नेक्स्ट, न्याय हमें 4 प्रकारों से मिलता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से एवं इत्यादि। तो बेसिकली हमें न्याय प्रकार 4 प्रकारों से मिलता है। सामाजिक रूप से जो समाज की ओर से मिलता हो, आर्थिक रूप से कोई जब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो वो आर्थिक रूप से मिल जाता है हमें न्याय। राजनीतिक रूप से जब कानूनन रूप से या कोई सरकारी रूप से जो मिलता है हमें, वह राजनीतिक न्याय कहलाता है। कानूनन रूप से जब कानून की तरफ से जब हमें कोई हेल्प मिलती है या कानून हमारे साथ इंसाफ़ी बरतता है, तो वह हमारे लिए न्याय कहलाता है, कानूनी न्याय। नेक्स्ट है, सही समय पर मिला हुआ इंसाफ़ी न्याय कहलाता है, ना कि देर से मिली हुई सहानुभूति। एज एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि किसी जुर्म को ना करते हुए भी पकड़ा गया है। मान लीजिए उसने कोई जुर्म नहीं किया बट फिर भी वो कानून के चंगुल में फंस जाता है और उसको अदालत सज़ा दे देती है। बाद में जब उसका केस रीओपन होता है या पता चलता है केस की छानबीन के दौरान कि हमने गलत व्यक्ति को पकड़कर सज़ा दी है, तो उस व्यक्ति के लिए उस वक्त कानून जो होता है वह जो उस कानून से जब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि हाँ आप बेकसूर थे, कानून की गलती की वजह से आप पकड़े गए, तो जब उसको न्याय मिलता है ना जब, तो वो उसके लिए न्याय नहीं, वो उसके लिए सहानुभूति होती है, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो चुकी होती है उसके साथ। तो वो उसके लिए न्याय नहीं, सहानुभूति होती है। न्याय जब सही समय पर मिलेगा तभी वह न्याय कहलाता है। नेक्स्ट, अगर भारत की न्याय प्रणाली सुधर जाए तो भारत में जुर्म और अन्याय को ख़त्म किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर भारत की न्याय प्रणाली सुधर जाए तो भारत में जितने भी अनीति विरुद्ध कार्य होते हैं, जो जुर्म होते हैं, कार्य होते हैं जितने भी, वो सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, न्याय प्रणाली सुधर जाए तो। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास न्याय के आयाम। न्याय के आयाम कौन कौन से हैं? सामान्य रूप से देखा जाए तो न्याय के आयाम का अर्थ होता है कि न्याय हमें कितने प्रकारों में मिला हुआ है, कितने प्रारूपों में मिला है, उसे हम न्याय कहते हैं। जैसे कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय। आइए इनको डीपली एक बार समझते हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय बेसिकली सामान्य रूप से अगर सामाजिक न्याय को समझा जाए तो कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय वह न्याय कहलाता है जो समाज के लोगों के द्वारा किया जाता हो। जो समाज में लोग जो रह रहे होते हैं ना, जब उनके द्वारा कोई इंसाफ किया जाता है या न्याय किया जाता है, तो वह सामाजिक न्याय कहलाता है। तो बेसिकली न्याय, सामाजिक न्याय क्या होता है, जब समाज में रहने वाले लोग लोगों के साथ मिलकर, जब जैसे पंचायत होती है ना, तो पंचायत क्या होता है, अपने समाज का खुद ही न्याय करता है। तो एज एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि पंचायत होती है तो वो गांव की जो पंचायत होती है वो ही समाज में रहने वाले लोगों के लिए मतलब कानून होती है एक तरीके से, तो वही न्याय करती है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि समाज के रूप से किया जाता हो और सामाजिक लोग करते हो न्याय को, वह सामाजिक न्याय कहलाता है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय वह न्याय होता है जहाँ पर किसी प्रकार की सरकार या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, वह न्याय समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता हो, जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे भारत में कुछ कुप्रथाएं थी,
उन प्रथाओं का प्रचलन हमारा समाज ही करता था, जैसे कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी साथ ही साथ दाह संस्कार कर देना। जैसे कि हमारे भारत की कुछ सामाजिक रूप से अगर एग्जाम्पल लें तो एक क्रूर प्रथाएं होते हुआ करती थी। क्रूर प्रथाओं में से ही एक प्रथा थी कि भाई पति मर गया तो पत्नी का भी कोई काम नहीं है, उसको भी दाह संस्कार कर दो। तो ये ऐसा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि समाज कैसे न्याय करता था और सामाजिक न्याय क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय वह न्याय होता है जो न्याय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता हो, वह राजनीतिक न्याय कहलाता है। जैसे कि राजनीतिक न्याय वह न्याय होता है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ सके, हर कोई व्यक्ति अपना वोट डाल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए गरीबी अमीरी का, नस्ल भेद का, रंग भेद का भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वह आपका राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जहाँ सरकार धर्म, जाति, लिंगानुपात, जन्मस्थान इत्यादि को लेकर भेदभाव ना करे और लोगों को समान रूप से अधिकार दे और लोगों को समान रूप से देखना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक न्याय क्या होता है। बेसिकली आर्थिक न्याय से आपका जो तात्पर्य है वो ये है कि जो न्याय आपको पैसों के रूप में, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में मिलता है, वह आपके लिए आर्थिक न्याय कहलाता है। मान लीजिए सरकार की तरफ से कुछ हादसा हुआ था ना किसी फैमिली में, तो सरकार उन्हें मुआवजा देती है, मुआवजे के तौर पे धन पैसा जो भी मिलता है उन्हें, तो वह उनके लिए क्या कहलाता है, आर्थिक न्याय कहलाता है। नेक्स्ट, जहाँ में किसी प्रकार की लोन मिल जाती है, आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है बिना किसी भेदभाव के, किसी प्रकार के उलझन के, चाहे वो सरकारी रूप से हो, निजी रूप से हो, वह आर्थिक न्याय कहलाता है। किसके लिए, जनता के लिए या हमारे लिए। नेक्स्ट, जैसे जब हम किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलती है बैंकों से या बिचौलियों से, तो वह आर्थिक मदद का उपयोग करके हम अपने क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्टअप और मार्केटिंग ग्रोथ में लगाते हैं, जो आर्थिक न्याय कहलाता है। आई होप कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, कानूनी न्याय क्या होता है। कानूनी न्याय बेसिकली नॉर्मली नाम से पता चल रहा है, कानूनन न्याय, कानून का न्याय करना, कानून हमारे साथ न्याय बरते। कानूनी न्याय से तात्पर्य है कि हमारे देश की जो कानून न्याय प्रणाली है उसका सुदृढ़ हो जाना, किसी प्रकार का खिलवाड़ ना होना कानून के साथ, भ्रष्टाचार का ना होना, सभी रूप से कानून का हनन ना होना ही कानूनी न्याय कहलाता है। नेक्स्ट, जब किसी प्रकार का न्याय हो कानून रूप से, जहाँ कानून सच्चे सबूतों के आधार पर एक्शन ले, ना कि धन संपत्ति के लालच में, तो वह कानूनी न्याय कहलाता है। नेक्स्ट, जहाँ उस कानून के लिए हर तरह की व्यक्ति एक समान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, सब एक बराबर होना ही कानून की नज़र में कानूनी न्याय कहलाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो न्याय के आयाम था वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारे से आप क्या समझते हैं। नॉर्मली अगर न्यायपूर्ण बंटवारे से अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यायपूर्ण बंटवारे का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी हो सकता है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम भी न्यायपूर्ण बंटवारे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, न्यायपूर्ण बंटवारे से हम कह सकते हैं कि न्याय का पूर्ण रूप से बंटवारा होना, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, कानूनी रूप से, माफी चाहूंगा राजनीतिक यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, ये राजनीतिक की जगह आर्थिक रूप है। तो न्यायपूर्ण बंटवारे से हम कह सकते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा होना चारों तरफ से, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनन और आर्थिक रूप से, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट, सभी को न्याय मिल सके उसके लिए उठाए गए कदम भी न्यायपूर्ण बंटवारे के अंतर्गत आते हैं, जिसे न्यायपूर्ण बंटवारा कहा जा सकता है या कहते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपरों में आने के जिनके चांसेस होते हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो चुके चैप्टर वाइज, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि साधारण शब्दों में न्याय की डेफिनेशन दीजिए या उसके अर्थ को समझाइए। नेक्स्ट, न्यायपूर्ण वितरण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट, न्याय में देरी होना बराबर अंधेर होना से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि देरी से न्याय का मिलना मतलब नाइंसाफ़ी, मतलब जो न्याय देरी से मिलता है तो वो आपके लिए नाइंसाफ़ी होती है, सहानुभूति के बराबर होता है।
तो ऐसा कुछ इसी का ही आंसर बनेगा। अगर आपने वो आंसर ढंग से सुना हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली कर सकेंगे। नेक्स्ट है, न्याय के आयाम कौन कौन से होते हैं? न्याय के आयाम कितने प्रकार के हैं? न्याय कितने प्रकार का होता है? जैसे कि हमने 4 प्रकार के न्यायों के बारे में पढ़ा, तो ये न्याय के आयामों के अंतर्गत आते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे आपके लिए और वीडियो ऐसी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।